हेलो बच्चों, आइए देखिए प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 0.5x प्लस 0.7y बराबर में 0.74 और दूसरा समीकरण 0.3x प्लस 0.5y और बराबर में 0.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको मानक रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। ये होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए, समीकरण क्या है, 0.5x प्लस 0.7y बराबर 0.74। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और बटा में 10 गुणे x, ये हो जाएगा 7/10 गुणे y और बराबर, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये हो जाएगा 74 में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं 10 का लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y और गुणे में 1/10 और बराबर में क्या हो जाएगा 74 और बटा में 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये क्या हो गया 5x प्लस 7y और बराबर में इसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो ये हो गया आपके पास 4। ये आपका समीकरण एक बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए देखिए 0.3x, तो ये क्या 0.3x प्लस 0.5y और बराबर में 0.5। तो इसमें दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो ये कितना हो जाएगा 3 और बटा में 10 गुणे x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 5 बटा में 10 गुणे कितना y और बराबर में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और बटा में 10। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y और बटा में 10 बराबर में 5 और बटा में 10। ये 10 से 10 कट गया तो 3x प्लस 5y और बराबर में क्या हो जाएगा 5। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कितना है 5x प्लस 7y और समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लेते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चरराशि का मान लेकर दूसरे समीकरण में रखकर समीकरणों को हल करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे समीकरण 2 से अगर हम क्या करें x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5y और बटा में 3। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या आपका 5x प्लस 7y, तो यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 7y बराबर में 7.4। तो यहाँ से x का जो मान निकल गया था 5 माइनस 5y बटा 3, तो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस 5y और बटा में 3 और प्लस 7y और बराबर में 7.4। ये आपका क्या है, यह है 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 25y और प्लस 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21y और बराबर में इधर गुणा कराएंगे तो 7 चौक देखिए 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 7 त्रिका 21, 1 22 हो गया। तो हो गया 22.2। इनको घटाएंगे तो -4y हो जाएगा, -4y और बराबर में 22.2 माइनस 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4y और बराबर में यहाँ पे घटाते हैं तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2.8, तो माइनस माइनस कट गया तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.8 और बटा में 4। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 0.7 आ गया, ये y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी समीकरण में रख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x पावर 5 माइनस 5y
बटा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 5y और बटा में 3। तो यहाँ से x वर्ग क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 और गुणे में 0.7 और बटा में कितना, यहाँ पे 3। तो यहाँ से x वर्ग कितना हो जाएगा, 5 माइनस, देखिए 7 × 5 = 35, 3.5 आ गया और बटा में 3। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, घटाएंगे 3.5 तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बटा में कितना, 3 है। तो यहाँ पे जब हम इसको विभाजित करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 0.5 और y का मान कितना आया था, 0.7। तो यही हमारा x और y का मान प्राप्त हो गया। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।